नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं सौरभ कुमार ज्ञान गोदाम चैनल में तहे दिल से आप सबों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। चलिए जानते हैं धरती के नीचे आखिर कौन कौन से लोक हैं। क्या सिर्फ पाताल लोक ही धरती के नीचे है? आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दर्शकों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। विष्णु पुराण के अनुसार पूरे भूमंडल का क्षेत्रफल 50 करोड़ योजन है। इसकी ऊंचाई 70 सहस्त्र योजन है। इसके नीचे कुल 7 लोक हैं, जिसमें सबसे पहले अतल, फिर वितल, फिर सुतल, फिर रसातल, फिर तलातल, फिर महातल और अंतिम में पाताल लोक है। ये सभी धरती लोक से नीचे के लोक हैं। धरती लोक से ऊपर भी कुछ लोक विद्यमान हैं। धरती लोक से ऊपर की बात करें तो इसमें सबसे पहले सत्यलोक, जिसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, उसके बाद तपोलोक, उसके बाद जनलोक, उसके बाद महलोक, फिर ध्रुवलोक, उसके बाद सिद्धलोक, तब जाके धरती लोक आता है। और इसके नीचे अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल लोक आते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले अतल लोक के बारे में। यहाँ बाला नामक असुर का राज है। यह मय दानव का पुत्र है, जिसने 96 प्रकार की माया की सृष्टि कर रखी है। यहाँ की भूमि का रंग काला है। पुराणों की माने तो प्रत्येक पाताल की लंबाई 10 बाई 10 हजार योजन है। सभी धन, सुख और शोभा से परिपूर्ण है। इसमें यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। दूसरा लोक वितल है। यहाँ की भूमि का रंग सफेद है। यहाँ भगवान शिव का एक रूप अपने भूतों के साथ निवास करते हैं। इनके इस रूप को हटकेश्वर कहते हैं। कहा जाता है यहाँ एक हाटकी नाम की नदी है, जिससे हाटक नाम का सोना निकलता है। दैत्यों की स्त्रियां इन सोने को बड़े यत्न से धारण करती हैं। तीसरे नंबर पे आता है सूतल, जहाँ की भूमि का रंग लाल है। यहाँ भगवान नारायण के प्रिय भक्त प्रहलाद के पोते राजा बलि निवास करते हैं। इनको राक्षसों की श्रेणी में सबसे पवित्र राक्षस माना जाता है। इस लोक का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने स्वयं किया था। बता दूं कि राजा बलि वही राजा हैं जिससे भगवान विष्णु ने वामन अवतार में भिक्षा के रूप में 3 पग जमीन मांगी थी, जिस पे भगवान विष्णु ने अपने 2 ही पग से तीनों लोकों को नाप लिया था और तीसरा पग भगवान ने बलि के सिर पर रखा था। इसके बाद भगवान की आज्ञा अनुसार राजा बलि को सूतल लोक भेज दिया गया। इतने बड़े दानी होने के कारण भगवान विष्णु उन पे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनको सूतल लोक ही नहीं बल्कि समय आने पर देवलोक के राजा होने का भी वरदान दिया है। यह अन्य पातालों में सबसे अधिक समृद्ध और श्रेष्ठ है। सूतल लोक के नीचे तलातल लोक है। यहाँ त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। यह असुरों के वास्तुकार भी माने जाते हैं। इनको जादूगरी में काफी ज्ञान है और इनके जादू को माया जाल भी कहते हैं। यहाँ की भूमि का रंग पीला है। इसके बाद महातल आता है। इस स्थान पर कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु से उत्पन्न हुए अनेक सड़ वाले सांपों का राज है। यह अत्यंत महाक्रोधी और कई सिर वाले हैं। कुहक, तक्षक, सुसेन और कालिया नाग इनमें प्रधान हैं। इन सबों के बड़े बड़े फन हैं। इसके नीचे रसातल आता है। यहाँ पनी नाम के दैत्य और दानव रहते हैं। इसे राक्षसों का घर भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अत्यंत शक्तिशाली दानव और दैत्य निवास करते हैं। यहाँ पर रहने वाले तमाम राक्षसों का देवताओं से अक्सर दुश्मनी ही रहता है। और रसातल के नीचे आता है पाताल लोक। यहाँ कुली, धनंजय, धृतराष्ट्र, श्वेत, शंखचूड़, कंबल, अक्षतर, देवदत्त
आदि बड़े क्रोधी और बड़े बड़े फनों वाले नाग रहते हैं। इनमें वासुकी नाग प्रधान है। नागराज वासुकी यहाँ की राजधानी भोगवती में निवास करते हैं। कहा जाता है एक बार नारद मुनि घूमते हुए पाताल लोक गए थे। फिर वहां घूमकर जब वह वापस स्वर्ग लोक आए तो उन्होंने बताया कि स्वर्ग लोक से भी कहीं ज्यादा सुंदर पाताल लोक था। यहाँ सूरज की रोशनी न होने के कारण भी अंधेरा नहीं था, क्योंकि उनके मस्तक की मणि इतनी प्रकाश करती है कि यहाँ पर प्रकाश की कभी कमी नहीं होती है। साथ ही यहाँ सुंदर नदियाँ सरोवर भी है। इनमें किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10, किसी के 100 और किसी के 1000 सिर हैं। इनके फनों की दहकती हुई मनियाँ अपने प्रकाश से पाताल लोक का सारा अंधकार नष्ट कर देती है। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी पाताल लोक से संबंधित असंख्य घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहते हैं कि एक बार माता पार्वती के कान की बाली यानी मणि यहाँ गिर गई थी और पानी में कहीं खो गई थी। खूब खोज खबर की गई लेकिन मणि नहीं मिली। बाद में पता चला कि यह मणि पाताल लोक में शेषनाग के पास पहुंच गई है। जब शेषनाग को इसकी जानकारी हुई तो उसने पाताल लोक से ही जोरदार फुफकार मारी और धरती के अंदर से गर्म जल फूट पड़ा। गर्म जल के साथ मणि भी बाहर निकल पड़ी। रामायण में भी अहिरावण द्वारा राम लक्ष्मण का हरण कर पाताल लोक ले जाने पर श्री हनुमान के वहां जाने और अहिरावण का वध करने का प्रसंग आता है। यहाँ की भूमि स्वर्णमय है। पाताल लोक से भी नीचे 2 लोक हैं जो कि अस्थायी है। इसमें पहला है पितृलोक। इस स्थान पे हमारे पूर्वज वास करते हैं। जो आत्मा मरने के बाद पूजनीय हो जाती है वो यहाँ पर आ जाती है। और दूसरी है नरक लोक। यह जगह उनके लिए है जो पृथ्वी पर कई पाप कार्य करते हैं, जो क्षमा योग्य नहीं हो। उनको यहाँ पे सजा देने के तौर पर लाया जाता है और जब उनको अपने बुरे कर्मों का सजा मिल जाता है तो वह पुनः जन्म ले लेते हैं। नरक लोक को सूर्यपुत्र यमराज के यमलोक के अधीन माना जाता है, जहाँ पे अपने सहायक चित्रगुप्त की सहायता से मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल दिया जाता है। तो यह थी जानकारी पृथ्वी लोक से नीचे के लोक की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी लोक से ऊपर भी 6 लोक मौजूद हैं, जिसकी मैंने इसमें चर्चा नहीं की है। अगर जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। धन्यवाद।